आबादी 54 गांव बढ़ा है। इसका सब बसपा हो या बीएसपी हो या सपा हो, मैंने कसम खा ली है। आज भी लोग मुझे घेरे थे, मैं टिकट नहीं लूंगी, न तो उसी तरह आप लोग स्वागत मेरा भी करेंगे। हम लोग को सब कुछ मिला, मान सम्मान की जिंदगी जीने का मौका मिला, ऊंचे आसन पर बैठने का मौका मिला, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान बनने का मौका मिला, जमीन से आसमान में जाने का मौका मिला। उस महामानव के आवाज को बुलंद करना चाहती हूँ कि हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन का तूफान चल पड़ा है। सामाजिक परिवर्तन की धारा में हम सबका परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। यह बटा हुआ भारत देश भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के गर्दिश गलिवारों में भटक रहा है। ये सबको ज्ञात है। सोने का चिड़िया का पैगाम पाने वाला यह भारत देश या भारत माता क्या कभी सोच भी रही होगी कि देश घृणा, अपमान के, आतंक के नग्न चित्रण किए जाएंगे? देश को आजाद करने वाला, आजादी के नाम पर हंसते हंसते आजादी को बलि देने वाला तत्कालीन महापुरुष इस देश में उस रूप से उपस्थित होने का सपना कभी देखे नहीं होंगे। जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम भगत सिंह तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुम शिखर पर ले जाकर उसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफेद लवादा पहने हुए राजनेता और माफिया डान उसी तरह देश को लूटते हैं जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल संतन ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। इसी तरह देश के बड़े नेता और गुंडा माफिया लुटेरे लूट रहे हैं। ऐ गुंडा माफिया नेता, तेरे पास कहाँ दम है जो कुतुब मीनार, ताजमहल और संसद भवन जैसा आश्चर्यजनक को निर्माण करा दे जो भारत की गरिमा में चार चांद लग जाए? क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजाद भारत, आजाद नागरिक के साथ यही बड़े नेताओं और गुंडों माफिया का कर्तव्य होता है कि बूथ को कब्जा कर लेना और स्वाभिमान जनता का वोट हड़प लेना? ये नेता गुंडा माफिया जब जीत जाते हैं तो इनका एक जीवन राजा का जीवन बन जाता है। जैसे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां का जीवन बन जाता है। ये नेता जीतने के बाद फूटे हुए आईने की तरह गरीबों की गरीबी और मजदूरों की मजदूरी की तरफ एक नजर नहीं डालते। इन नेताओं का और डान माफिया का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, गरीबों का लूट कर घोड़ा, गाड़ी, बंगला। अगर सरकारी खजाने से निकला हुआ पैसा ये नेता माफिया डान 25% खर्च किए होते तो हमारे देश से कभी गरीबी मिट गई होती और भारत सोने का चिड़िया का सरकार बना होता। हम किन्नों का कौन है? न भाई है, न बहन है, न हवेली है, न सिनेमा घर है। हम किन्नों का बस मात्र भारत की जनता का आवश्यकता है और भारत का सोने का सच्चा भारत का सोने का सच्चा लवादा पहनाना है। ये नेता मंच पर एकता की आवाज को बुलंद करते हैं। ये नेता और माफिया डान मंच पर एकता की आवाज को बुलंद करते हैं
नीचे लोगों को बांट देते हैं। ऐ बड़े नेताओं, लुटेरे और माफिया डॉन, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। कहती हूँ कि गीत एकता की ये कैसे गाऊंगी और आचरण ये अपना कैसे छुपाऊंगी। अगर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। अगर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 आश्चर्य विद्वानों में एक आश्चर्य विद्वान थे। कोई नहीं जानता था माई का लाल कि गुदड़ी में छिपा हुआ माई का लाल एक दिन जाग उठेगा और भारतीय संविधान को लिख डालेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने के बाद अनेक पुस्तकें लिखी और विश्व तक गया और उनको भारत के रत्न के नाम से दर्शाया गया, जो इतिहास आज भी साक्षी है। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में और पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय गणतंत्र घोषित हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूँ देश के विद्वानों से, संविधान के मानने वाले नेताओं से और गुंडों माफिया से कि जब भीमराव अंबेडकर जब अछूत थे, तेरे अंदर भेदभाव था, उन्होंने संविधान लिखा, तो क्या जरूरी थी कि उनको गैर जात से, बिरादरी की लड़की से तुम लोगों ने शादी करा दिया और वैसे उस शादी कराकर उससे साजिश खेलकर उस विद्वानों ने उस टाइम के उस दूध में शीशे का बुकनी डालकर उस विश्व विद्वान को जान से मार दिए। ये लिखा है और इतिहास इसका गवाह है। 1947 के बाद